आज है 16 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते। मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। इसलिए तुम हो आस्तिक। जिन्होंने बाबा को जाना है वो हैं आस्तिक, और जो बाबा को नहीं जानते हैं वो हैं नास्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाबा है सतगुरु। बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए। गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए, तो धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, है ना। जब भी धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं आती हैं तो उस धर्म की आत्माएं उनके पीछे पीछे फिर नीचे, ऊपर से नीचे आती हैं। वह किसी को ले नहीं जाते, है ना। वो वापस परम धाम नहीं ले जाते, बल्कि वो परम धाम से और नीचे ले आते। वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि यह है पाप की दुनिया। इस कलयुग में सब क्या करते हैं? पाप ही करते रहते हैं, है ना। इसलिए इसको पाप की दुनिया कहा। तो बच्चे जानते भी हैं कि यह पाप आत्माओं की दुनिया है, तो कितना बुरा अक्षर है। परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। तो जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी। जब ये पाप आत्माओं की दुनिया, तो इसके विपरीत कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी। तो उसको कहा जाता है स्वर्ग। तो पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। तो भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। यहाँ कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग चला गया, है ना। इतना प्यारा है, जीते हैं तो भी कहते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं,
और मरते हैं तो भी कहते हैं स्वर्ग चला गया। तो सोचो कितना अच्छा होगा स्वर्ग, है ना। तो भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। तो मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी थे। जब स्वर्ग में गया माना यहाँ कहाँ था, नरक में। तो पतित दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते। तो यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते कि अभी थोड़ा धीरज धरो। बाबा बच्चों को धीरज धरने को कहते कि तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो और अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है ना। थोड़ा समय धीरज धरो। बाबा कहते इस पाप की दुनिया में अपने ऊपर क्या करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। तो बाबा तुमको क्या करेंगे, इस पाप की दुनिया से फिर पुण्य की दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। और वहाँ न कोई पाप होगा और न कोई दुख होगा। तो बच्चों को धीरज मिला हुआ है। अभी धीरज हो गया ना कि कोई बात नहीं, थोड़े समय की है और फिर तो स्वर्ग आने वाला है। आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं कि जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। कहते ना धैर्य रखो, थोड़े समय की बात है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज। तो बेहद का बाप कहते हैं कि तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं और फिर रचना का भी परिचय देते हैं। तो ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उसको कौन जानते हैं? बाबा के रचयिता और रचना को कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं ये किसी को पता ही नहीं, है ना। बाबा ने खुद ही कहा है ना, गीता में कहा है कि जब मैं स्वयं आता हूँ तो मैं स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूँ, है ना। मेरा परिचय और कोई दूसरा नहीं दे सकता है। तब बाबा कहते दुनिया वाले तो ये जानते ही नहीं। तो किसी को पता ही नहीं है ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, है ना। अपना परिचय देता हूँ अर्थात आस्तिक बनाता हूँ। फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तो तुमको रोशनी मिल गई है। रोशनी अर्थात ज्ञान मिल गया है। आँखों, बाबा कहते आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते ज्ञान नेत्र न होने से क्या हो गए, सब अंधियारे में। तो इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है ना। न अपने को जानते, न अपने बाप को जानते और न इस सृष्टि को जानते। तो बाबा कहते वो नेत्रहीन या बुद्धिहीन कहा जाता। तो गीत में भी है, एक हैं अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे। एक है जो सब जानते हैं उनको सज्जे कह दिया, और एक जो कुछ नहीं जानते उनको अंधे कह दिया। तब बाबा कहते हैं
कि दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। तो बाबा ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। तो आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तो तुम्हारी आत्मा अब जानती है कि हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा, है ना। स्वराज्य मिल रहा है, स्वयं बाप आकर देते हैं। तो वह किसका रचयिता है? बाप आता है तो वो क्या रचता है? नई दुनिया, है ना। तो बाबा रचयिता है नई दुनिया का, तो बाप नई सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर भी है तो उनमें सारा ज्ञान भी है। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते, किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं। तो सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। तो मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। तो सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना। कहते हैं हम यहाँ से जब जाएंगे तो उस परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब लीन तो कोई होता नहीं। कहते हैं या ज्योति ज्योत समाएंगे। अब ऐसा है नहीं। तो तुम जानते हो कि ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, है ना। जैसे यहाँ आकाश तत्व में, पृथ्वी में रहते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते वहाँ फिर ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। तो वह शांति धाम घर है। तो वह कह देते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है। अब ब्रह्म तो क्या है? एक तत्व है। तो कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है जैसे आकाश तत्व है, वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्मा ही रहती और परम पिता परमात्मा के साथ निवास करते हैं, उसको स्वीट होम कहा जाता है। तो वह है आत्माओं का घर। तो बच्चों को मालूम पड़ा है, अभी पता पड़ गया ना कि हम आत्माएं कहाँ से आई हैं, हम आत्माओं का घर कहाँ है। तो ब्रह्म मह तत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं। बाबा कहते हैं आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। कोई भी आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होती। लीन होना माना उसमें विलीन हो जाना, फिर तो आत्मा समाप्त हो जाएगी। और आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। आत्मा अविनाशी है। तो यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। तो इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं। अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं और नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। तो इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है और फिर रिपीट होना है ना। अभी संगम पर आकर ड्रामा पूरा हुआ, फिर सतयुग से नया चले। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है ना। मानो एक एक्टर बीमार हो गया तो उसकी जगह दूसरा रख देते हैं, है ना। बाबा कहते ड्रामा पुराना हो जाता है। तो ये तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। और बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं ना। तीनों कालों का भी परिचय देते, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं ना। और त्रिनेत्री बनाते हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र देते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, वो नहीं जानते तीनों काल, है ना। न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते। त्रिकालदर्शी कौन? बाबा कहते हम ब्राह्मण, है ना। इस समय हम ब्राह्मण, बाबा कहते त्रिकालदर्शी बनते हैं।
तो त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो, तो जब तक ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। तो तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हो और सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो तो बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है, तो सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और अभी तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, उनको याद करो। तो ना जो भी आए उनको क्या कहना है कि शिव बाबा आया है और शिव बाबा को याद करो। और जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार करते हैं। बाबा के बनेंगे तो बाबा को अच्छे से प्यार करेंगे, याद करेंगे। तो तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं तो गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। विनाश काल में जो भगवान से विपरीत बुद्धि होंगे तो उनका क्या होगा? विनाश हो जाएगा। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, जो प्रीत बुद्धि होंगे उनकी विजय हो जाएगी। तो गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे है ना। बाबा कहते गीता में ज्ञान तो है लेकिन आटे में नमक चितना। तो श्रीमद् भगवद गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। तो राजाई आदि की बात नहीं है ना। बाबा कहते वो कोई राजाई स्थापन करने नहीं आते, वो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते और धर्म स्थापन करके चले जाते। बाबा कहते उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। गुरु आते हैं और सब आत्माओं को वापस परमधाम घर ले जाते हैं। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं और फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। तो गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। बाबा कहते गुरु वह जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए, और वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। और यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं है ना। यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। अभी तो देखो राजनेता नेतागिरी कर रहे हैं और क्या बन गए हैं? गुरु बन गए हैं। गृहस्थी है और गुरु बन गए हैं ना। तब बाबा कहते आज तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। तो एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। तो पुकारते भी एक राम को है और शिव बाबा को भी राम कहते है ना। बाबा कहते हैं ना एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो 4 प्रकार के राम कह दिया है ना। तो आत्मा को भी राम कह दिया, परमात्मा को भी राम कह दिया और दशरथ के बेटे राम को भी राम कह दिया। तो अब कौन से राम की बात थी? परमात्मा राम की। तो शिव बाबा को भी राम कहते हैं। तो बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव, उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं है। कोई पानी थोड़ी किसी को पिलाया है, ये तो ज्ञान की बात है ना। कहते ना ज्ञान का रस जिसको आ जाता हर किसी को तो समझ भी नहीं आता है ना। ज्ञान का रस भी हर कोई थोड़ी पीता है
तब बाबा कहते हैं पानी की बात नहीं, पानी तो आप किसी को भी पिला दोगे, लेकिन ज्ञान पिला सकते हैं? बाबा कहते उसके लिए भी तो क्या चाहिए, फिर शक्ति चाहिए ना, ज्ञान रस को पीने के लिए। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, कोई कोई दवाई खाने के लिए कहते हैं इसको हजम करने के लिए भी ताकत चाहिए, ऐसे ये ज्ञान भी है, इसको भी समझने के लिए, हजम करने के लिए ताकत चाहिए। तो कहते हैं सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं, तुमको सम्मुख नॉलेजफुल बिल्सफुल बना रहे हैं, और बाप तो ज्ञान का सागर है, और तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। तो सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं, और अभी तुम हो संगम पर। तो इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। हिमानी जगाओ दोनों। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। बाबा क्या कहता, ये दुनिया कैसी है? बाबा कहते 5 विकारों का राज्य है, अर्थात यहाँ पर क्या है? रावण राज्य है। तो इस सारी दुनिया को क्या कह दिया? लंका कह दिया। तो ये सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, अभी सारी धरती पर रावण का राज्य है। तो राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। फिर वैश्य और शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं, है ना। बाबा कहते इस समय अनेक धर्म हैं, सबका विनाश कराए, एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं। तो भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। तो शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो उनको करण करावनहार कहा जाता है। तो खुद भी कर्म करते हैं ना, बाबा आया है तो खुद भी कर्म करता, ज्ञान देता। तो तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी समझाते हैं। तो रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है ना। इस कलयुग में बाबा रावण राज्य जो भी कर्म करेंगे वो सब, आप कितना ही अच्छा कर्म करोगे लेकिन वो विकर्म बन जाता है। और सतयुग में जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाता है ना। जैसे बच्चा कोई कर्म करता है उसको किसी में नहीं जोड़ते, ना सत्कर्मों में जोड़ते ना विकर्म में जोड़ते हैं। बोले तो खेल कर रहा है, तो सतयुग में सब क्या होगा? खेल ही होगा। तो यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है, और सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। तो ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। क्या कहता बाबा? ओम माना मैं आत्मा और यह मेरा शरीर, कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है। कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं, तो कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। क्या समझते हैं? ये कृष्ण सुखधाम में थे तो उनके मंदिर को भी सुखधाम कह दिया। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तो तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, है ना, पुकारते नहीं हो, बल्कि प्यार से याद करते हो ना। भक्ति में तो पुकारते आ जाओ आ जाओ, और बाबा तो अभी
आया हुआ है, तो अभी उसको याद करते हैं ना। तो भक्ति माना पुकारना और ज्ञान माना याद करना। तो बाबा कहते अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अर्थात पुकारते नहीं हो, तो तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। तो मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ और फिर पतित कौन बनाते हैं? यह कोई बता ही ना सके। दुनिया में तो कोई नहीं जानते ना, ये 5 विकार, ये माया, ये रावण ही पतित बनाते हैं। तो सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं सब पुकारती हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा सब क्या है? भक्तियां, सीताएं। तो सबकी सदगति करने वाला बाप है और सब रावण की जेल में हैं, तो यह है ही दुखधाम। कलयुग क्या है? दुखधाम। तो बाप तुमको सुखधाम का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम देखते हो। क्या कहता बाबा? ऐसा बाप जो सबको विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक बनाते, उसको हम बच्चे ही देखते, हम बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। कितना बड़ा भाग्य है। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है, हम छोटेपन में यह कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई यह नॉलेज नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, अभी का तुम सब सीताएं हो। पुकारते हो तो सीता हो, पार्वतन में रहते हो तो पार्वती हो। तो शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं ना। पार्वती को सुनाएगा ना, जो शिव बाबा के साथ रहेगी वही पार्वती कही जाएगी ना। तो बाबा कहते तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए, और यह मृत्यु लोक है। तो तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो या पार्वती बन गए सच्ची में? पार्वती कथा सुनते क्या करती थी? नींद आ जाती थी। यहाँ भी नींद आ जाती है पार्वतियों को, है ना, इसलिए बाबा सब बनाता है। तो बाबा कहते कि तुम अमर कथा सुन रही हो, तुम सच सच बनते हो सिर्फ बाप को याद करने से। तो तुम्हारी आत्मा अमर बनती है, तो जहाँ दुख की बात ही नहीं होती है। सतयुग में तो सब आत्माएं अमर होंगी, कोई दुख नहीं होगा। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, तो ये सब मिसाल यहाँ के हैं ना। ये शरीर छोड़ के हमको कहाँ जाना अभी? नई दुनिया में। तो भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तो तुम ब्राह्मण क्या करते हो? अब आप पूछ रहे तुम ब्राह्मण क्या करते हो? भ्रमरी क्या करती है? भू भू करती है ना, विष्ठा के गंदगी के कीड़े को उठा के लाती है और भू भू करके अपने जैसा उसको भी भ्रमरी बना देती है। तो बाबा तुम ब्राह्मण भी क्या करते हो? है ना, मनुष्यों को लेके आते, ज्ञान की भू भू करके अपने जैसा ब्राह्मण बना देते। तो तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। तो मनुष्य की ही बात है ना। इसलिए कई बार बोलते हैं तो पीछे पड़ गए हैं। तो भ्रमरी की तरह बाबा कहते पीछे पड़ जाना। भ्रमरी भी क्या करती है? देखा है ना, किसी के पीछे पड़ जाए तो छोड़ती नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते ब्राह्मणी भी क्या करे? पीछे पड़ जाए जब तक देवता बन ना जाए। तब बाबा कहते हैं भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बचे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, है ना। यहाँ तो ज्ञान सरोवर में, अर्थात ज्ञान सुनने से परी बनेंगे, है ना। तो ये बाबा वो कहते हैं मानसरोवर में एक सरोवर है जहाँ डुबकी लगाने से परी बन जाते। बाबा कहते वो सब झूठ है, तुम झूठ ही सुनते आए हो और अब बाप ट्रुथ सुनाते।
अब बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। तो आत्म अभिमानी बनना है और फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके, है ना। दूसरा देह अभिमानी जरूर बना देंगे, लेकिन आत्म अभिमानी बना न सके सिवाय बाप के, और कोई कह न सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है यह नहीं जानते हैं। तो बाप ही खुद आकर समझाते हैं कि मैं साधारण इस बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। बाबा कहते किसी तन को तो चुना होगा ना, तो इन ब्रह्मा तन को चुना। तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे, ना साकार वतन में ही रचेंगे ना, ऊपर में बैठकर क्या करेंगे। तो कहते हैं मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ, तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो यह ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। सुना, मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूझ जाते हैं, कहते ये ब्रह्मा कैसे है। अभी तो कोई भी चित्र हो उसको देख कर के पूछेंगे ना ये कैसे है, आखिर कोई ना कोई तो ब्रह्मा है ना। तो कहते हैं यह तो दादा का चित्र है, अब प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा ना। तो सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे। तो प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, झूठ थोड़ी ही होगा। अभी देख रहे हैं ना, सब प्रैक्टिकल में है। तो हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है कि वह अव्यक्त ब्रह्मा है, जो सूक्ष्म वतन में है वो अव्यक्त है और यहाँ साकार में है। तो प्रजापिता तो साकार में चाहिए, जब साकार में होगा तभी तो साकार में ब्राह्मण रचेंगे। यह पतित ही तो पावन बनते हैं तत्व। जैसे ब्रह्मा पतित थे पहले, फिर भगवान ने आकर के उनके तन में आकर के उनको पावन बनाया, ऐसे बाबा हम बच्चों को भी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं भूं कर, ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है ना। पहले आप बाप समान बनना, फिर औरों को आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा पॉइंट है बाप समान नॉलेजफुल बिल्सफुल बनना है। बाप समान नॉलेजफुल बिल्सफुल बनना है। सोमरस पीना और पिलाना है। सोमरस पीना और पिलाना है। वरदान है, फॉलो फादर,
फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर, बाबा को देखो और बाबा को फॉलो करो। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है ना, कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे, है ना। अगर भाई बहनों को फॉलो करेंगे तो उस जैसे ही हो जाएंगे। इसलिए बाबा को ही देखो और बाबा को ही फॉलो करो। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा आज ब्राह्मण ही जो हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवता जानते न शूद्र जानते हैं। इसलिए इस नशे में, इस खुशी में रहो कि हमने भगवान को जाना, हमने भगवान को देखा, हमने पाया, है ना। और बाबा कहते फिर औरों को भी आप समान मुँह मुँह करके ब्राह्मण बनाना है और सबको स्वर्ग के लायक बनाना, देवता बनाना है ना। इस समय बाबा 3 धर्म स्थापन करने आए हैं, तो सच्चा सच्चा सदगुरु एक शिव बाबा ही है। बाकी गुरु जो भी हैं वो सब नीचे ले आते हैं और बाबा जो है वो सबको ऊपर चढ़ाते हैं। ठीक है, ओम शांति।